पूरा होने का आज दिन है और यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म देश में जहाँ जहाँ भी फिल्म स्टूडियोज हैं वहाँ शूटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और वहाँ पर जो है प्रदेश के लिए भी एक अलग उसके जीडीपी में ग्रोथ में भी हिस्सा उनका होता है और साथ ही साथ अपने परिवार के लिए भी करते हैं, प्रदेश के लिए भी करते हैं। तो एक उत्तर भारत में एक कोई बड़ा इस तरह का इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, ये कोई कंपटीशन नहीं है बम्बई की फिल्म नगरी से। ये उत्तर प्रदेश में एक अलग फिल्म सिटी बनाने का जो सपना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का वो पूरा हो रहा है और इस फिल्म सिटी के बनने से उत्तर प्रदेश और आसपास के जो राज्य हैं उनके जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो स्पेशलाइज लोग हैं, जो म्यूजिक के लोग हैं, जो साउंड के लोग हैं, जो मिक्सिंग जानते हैं, जो थिएटर जानते हैं लेकिन जगह जगह जा करके काम करते हैं, OTT पे लोग जो काम करते हैं, तो सारे लोगों को यहाँ मौका मिलेगा। और जिस कंपनी को ये मिला है, बेबी कंपनी को, वो कंपनी में बोनी कपूर जी आपके सामने बैठे हैं, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में जाना पहचाना नाम है, बहुत प्रतिष्ठित और बहुत सम्मानीय नाम है आपके और आपके परिवार का। बहुत सारे लोग आपके परिवार में फिल्म से जुड़े हैं, इंडस्ट्री से जुड़े, पूरी क्रिकेट टीम 11 लोगों का नाम अभी बोनी कपूर जी से आप लोग पूछिएगा तो आप विस्तार से बताएंगे। भूटानी जी का जो कमर्शियल डेवलपमेंट है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, किसी छिपा नहीं है और डेट फ्री कंपनी है, अपने आप में ही एक बहुत ही क्रेडिबल बात है। तो आप दोनों साथ आए और आप दोनों ने साथ मिल करके ये प्रोजेक्ट में बिड किया और हाईएस्ट बिडर में आपने जीता है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद बोनी कपूर साहब, भूटानी जी और हम सब लोग आपके सामने हैं। आप अपने अलग अलग प्रश्न पूछना चाहें आप प्रश्न पूछें, आप कलेक्टिव पूछना चाहें कलेक्टिव पूछें, हर तरफ से आपको फ्रीडम है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं कि आप क्या पूछना चाहते हैं क्या नहीं। फिल्म से जुड़ी हुई जो बात पूछना चाहते हैं। बेसिक फैक्ट ये है कि जो फिल्म सिटी है वो सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे पर अवस्थित है और जेवर एयरपोर्ट से केवल 3.5 किलोमीटर पहले है, 3.6 किलोमीटर। ये सेक्टर 21 का कुल एरिया 1000 एकड़ का है। पहले हम इस फिल्म सिटी को पूरे 1000 एकड़ में एक साथ बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में जितने स्टेक होल्डर्स थे, जितने बिडर्स थे, जब उनके साथ कंसल्टेशन हुए तो सबने कहा इसको फेजिंग में करिए क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी चीज़ें संभव नहीं होती हैं। तो फिल्म सिटी इंटैक्ट है, 1000 एकड़ में ही है, लेकिन उसका पहला चरण वो आपके पास बेबी कंपनी और भूटानी कंपनी बना रही है। उसमें और कोई एक्टिविटी नहीं होगी, पूरा का पूरा एरिया जो फिल्म सिटी से ही रिलेटेड रहेगा, फिल्म सिटी में रहेगा। उसमें थीम पार्क भी आ सकते हैं, एम्यूजमेंट पार्क भी आ सकते हैं, डिज्नी भी आ सकता है, लेकिन रहेगा सब इसी का हिस्सा। अभी जो आपको हम लोगों ने कंसेशन एग्रीमेंट साइन आज किया है तो 230 एकड़ जमीन का किया है जो फेज 1 है। इसमें 75 एकड़ कमर्शियल है जो कि एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे से सटा हुआ हमारे पास सर्विस रोड है, सर्विस रोड के बाद ग्रीन है 100 मीटर, उसके बाद जो है 60 मीटर की रोड है और उसके बाद जो है कमर्शियल, यानी बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेसवे, सर्विस रोड, ग्रीन बेल्ट, 60 मीटर रोड और उसके बाद कमर्शियल। ये कमर्शियल 75 एकड़ है और 1 से 55 एकड़ इंडस्ट्रियल है, जिसमें फिल्म और फिल्म से संबंधित सारी गतिविधियाँ अनमन्य है, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे स्टूडियोज बनाने हो, चाहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने हो, चाहे विलास बनाने हो, ये सारे कंपोनेंट मल्टीपल यूज़ कंपोनेंट यहाँ अलाउ किया गया है। जो भी आवश्यकता है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर हो, विलास हो, वो सब भी यहाँ बनाए, आप स्केल विलास हो या ट्रांजिट हॉस्पिटल हो, सारी चीज़ें यहाँ बनाई जा सकेंगी। ये इस तरह का इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फिल्मिंग फैसिलिटी के लिए 135 एकड़ ज़मीन है, फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए 21 एकड़ ज़मीन है, यानी फिल्म के लिए कुल 156 एकड़ ज़मीन है। फिल्म और फिल्म से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए 156। जो सर्विस एकोमोडेशन है वो 57 एकड़ है। जो हॉस्पिटलिटी और डॉर्मेटरीज हैं वो 2.37 एकड़ है, 220 की। हॉस्पिटलिटी ऑफिस स्केल जो है 5.15 एकड़ है। अपर स्केल हॉस्पिटलिटी 3.6 एकड़ है। फूड एंड बेवरेजेस फोकस्ड रिटेल डेवलपमेंट 5.15 एकड़ है और कमर्शियल ऑफिस 2.37 एकड़ है। यानी जो मेजर कंपोनेंट है वो फिल्म ही है, सारा फिल्म पे ही है। उसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, एक्टिविटी जो जरूरी है किसी भी चीज़ को सफल होने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। टोटल
15 से 10 करोड़ रुपया ये फेज 1 का ब्रेकअप है, जो पैसा खर्च किया जाएगा। 15-10 करोड़ जो है प्रोडक्ट है इसका, जिसमें फिल्मिंग पर 8 से 32 करोड़ खर्च होगा, हॉस्पिटलिटी पर 3 से 73 करोड़, सर्विस एकोमोडेशन पर 3 से 15 करोड़, ऑफिस पे 109 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर 76 करोड़, रिटेल माल वगैरह पे जो है 25-30 करोड़, 30 करोड़। बाकी हमने बताया बाकी जो फैसिलिटी है वो हम रोड की फैसिलिटी, वाटर की, पावर की, ये सारा हम प्रोवाइड करेंगे। पावर वहाँ हमारे पास काफ़ी है, लेकिन अगर आपको लगेगा कि पावर जो है और अतिरिक्त चाहिए तो भी फैसिलिटी हमने अथॉरिटी उपलब्ध कराएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यूपी पावर कॉर्पोरेशन से आपके लिए अलग से डेडिकेटेड सब स्टेशन भी वहाँ बनवा देंगे 220 kV। तो आप एक बार असेस कर लीजिए फैसिलिटी जो टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड है फिल्मिंग फैसिलिटी और फिल्म इंस्टीट्यूट का, वो 1095 दिन है, 3 साल है, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस तारीख को हम लोग फाइनली काम शुरू करेंगे मौके पे, उससे 3 साल 1095 दिनों में जो है फिल्मिंग फैसिलिटी और फिल्म इंस्टीट्यूट का काम करना है। टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है 8 साल का है, 2920 दिन का, और मिनिमम प्रोजेक्ट कास्ट 15 से 10 करोड़ है। बाकी लगने को और भी लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती रहे। हाथ हमारा खुला ही है। तो ये बेसिक हमने आपको चीज़ें बता दी, बताने के लिए और भी बहुत सारा है। और इसमें मोरेटोरियम भी है, आपके हमारे एग्रीमेंट में काफ़ी बड़ा मोरेटोरियम है। उसके पीछे उद्देश्य यही है आपकी फिल्म सिटी, फिल्म इंस्टीट्यूट, कमर्शियल, ये सब इस्टेब्लिश हो जाएं, इनसे काम चलने लगे, हमारी एक्टिविटीज़ मौके पर धरातल पर मूर्त रूप ले ले, उसके बाद ही हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग शुरू करेंगे। इसलिए हमने बहुत बड़ा इसमें मोरेटोरियम पीरियड किया। स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे बोनी कपूर साहब, माननीय मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि इसको जल्दी से जल्दी बनाइए, और विश्व स्तरीय के आगे भी अगर कोई शब्द डिक्शनरी में हरदेव बाहरी के ढूंढ सके तो उस शब्द के ला करके उससे भी बड़ा बनाइए। तो उस भावना के साथ और उसके साथ ये फिल्म सिटी बन रही है। बोनी कपूर जी, आशीष जी, देव जी, तो आप लोगों का अनुरोध है कि आप लोग शुरुआत में कुछ कह दें, फिर उनके प्रश्नों का उत्तर ले लें, अलग से लेना चाहें तो अलग चला। ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी गिवन टू द फिल्म इंडस्ट्री। आई वुड से कि ये हमको मिला है, हमको मतलब बेबी और भूटाने को, इट इज़ बेसिकली फॉर फिल्म इंडस्ट्री एंड नॉट जस्ट बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि वी कम अप विद इंटरनेशनल फिल्म सिटी विच इंटरनेशनल विल बी इन रियलिटी। पीपल, फिल्म मेकर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्टर्न वर्ल्ड, वेयर एवर फिल्म्स आर मेड, वो सबको इधर आने के लिए इंसेंटिव हम देना चाहेंगे। इंसेंटिव होगा अलग अलग तरीके का, ये मतलब डिटेल में मतलब पहले वर्कआउट किया जाएगा और सबको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। जैसे कि मैंने उधर अंदर कहा कि मैं अभी यूएस गया था तो मैं काफ़ी लोगों से मिला और उनको सबको यकीन दिलाया कि भैया जितना आपका कॉस्ट इधर एलए में शूटिंग का होता है उसका 50% हम इधर पूरा करेंगे। तो ये ना ही सिर्फ फिल्म, इसको फिल्म सिटी नहीं बोलना चाहिए, इसको एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। फिल्म स्टूडियोज भी रहेंगे, फिल्म इंस्टीट्यूट भी रहेगा, इधर मतलब एक्टर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, टेक्नीशियंस को भी ट्रेन किया जाएगा। जो बिल्कुल मतलब जैसे आर्ट डायरेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्क्रिप्ट लेके आओ, की टेक्नीशियन लेके आओ, की एक्टर्स लेके आओ, बाकी सबको हम इधर ट्रेन करने के। ट्रेनिंग इनका हो सकता है साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ताकि पूरा काफिला बम्बई से या उनके इंडस्ट्री से नहीं आए। मिनिमम यूनिट उनका आएगा, बाकी सब चीज़ें हम होप करते हैं कि हम लोगों को इधर ट्रेन कर देंगे। जो इंस्टीट्यूट बनेगा दैट विल कवर ऑल द फैसिलिटीज और ऑल द फैकल्टीज ऑफ फिल्म मेकिंग। इसके अलावा मतलब हम यहाँ पे म्यूजियम बनाएंगे, हम यहाँ पे मतलब कुछ फिल्में जो पुरानी रिस्टोर करके मतलब कुछ उसका भी हम बंदोबस्त करेंगे। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट भी होंगे उसके अंदर भी एंटरटेनमेंट का साधन होगा। अब हाल में जैसे मैं एलए में गया तो मैंने एक रेस्टोरेंट उधर देखा, इट इज़ कॉल्ड लाफिंग फैक्ट्री। तो उसमें ऐसा है कि जितने आसपास के लोग होते हैं, हास्य कलाकार, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो आके परफॉर्म करते हैं और इंडस्ट्री के अच्छे कॉमेडियन आके वो शो देखते हैं इनका, उनसे इंस्पायर भी होते हैं। और कई वहाँ के जो कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो बड़े स्टार भी बने, जैसे जिम कैरी।
हमारे जैसे यूपी से राजू श्रीवास्तव स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो पहले शुरू तो यहीं से हुआ था, फिर टीवी पे गया, फिर फिल्म पे आया, और बाद में ही वॉज इन चार्ज ऑफ फिल्म उद्योग बंधु ऑल्सो. So similarly, we will also have training for people who will work in art department, people who will work in camera department, people who will work in every vertical of film industry. मतलब यहाँ पे म्यूजिक की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, यहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट के जो मेसन्स हैं, कारपेंटर्स हैं, उनको भी ट्रेन किया जाएगा, ताकि बम्बई से या चेन्नई से या हैदराबाद से मिनिमम यूनिट आए. हम उनकी रोजी रोटी नहीं छीनना चाहते, पर यहाँ के we will try and see that we create more employment here also and train people so that they can do all what the others do in Hyderabad or Madras or Kerala or Bombay or wherever the film industry is, Bengal film industry, Bihar film industry. हमारे यहाँ तो पूरे देश में फिल्म इंडस्ट्री फैली हुई है, गुजराती फिल्में भी बनती है, राजस्थानी भी बनती है, ओडिया भी बनती है. तो कोशिश ये रहेगी कि सबको इधर आने का मौका मिले, सबको इधर आके मतलब लगे कि हाँ भाई दिस इज अ वन स्टॉप शॉप. यहाँ पे सिर्फ शूटिंग नहीं होगी, यू विल गेट एंटायर पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी, यू विल गेट एंटायर VFX फैसिलिटी, एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट हॉस्पिटैलिटी विच कैन अकोमोडेट एवरीबडी. every person who visits here would want to come here again. That would be our endeavor. हमारे तो कोशिश ये रहेगी जो एक बार इधर शूटिंग करके जाए बार बार आए. हम अपने तरफ से CM साहब से, योगी जी से कोशिश करेंगे, हालांकि उन्होंने अश्योर किया है कि जो सब्सिडी का भी जो पूरा स्लैब है उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, और देयर शुड बी इंसेंटिव विच एवरी कंट्री, बल्कि हर कंट्री में स्टेट वाइज भी इंसेंटिव मिलता है. जैसे अगर आप कनाडा में जाओ तो पहले लोकल बॉडी इंसेंटिव देती है, फिर स्टेट इंसेंटिव देता है, फिर फेडरल गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है. तो हमारे देश में भी ये है. आवर गवर्नमेंट ऑल्सो इज गिविंग फैसिलिटी और सब्सिडीज टू फॉरेन फिल्म मेकर्स हु आर कमिंग हियर. Even Indian filmmakers are getting subsidies in several states, but that subsidy is a little uneven. अब जैसे एक बंदा, जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जो मैंने CM साहब से एक बार जिक्र किया था. मैंने इधर फिल्म बनाई तेवर, मेरी फिल्म थी कुछ 40-50 करोड़ के बजट की, तो मुझे भी 2 करोड़ मिले, मुझे 2 करोड़ मिले. किसी ने आए उस टाइम, उसकी पिक्चर का मतलब कॉस्ट ही इतना था 6-7 करोड़ का, उसको भी 2 मिले. कोई उससे भी कम बिहार से आए या चेन्नई से. So basically there has got to be some kind of a some kind of a slab and some kind of a system where the subsidy is given in appropriation to what the person spends here. अच्छा, कई देशों में ये है कि whatever the budget, यहाँ पे तो खाली स्पेंड का नहीं है सब्सिडी. अब जैसे अबव द लाइन भी देते हैं, अबव द लाइन होता है एक्टर्स की फीस, डायरेक्टर की फीस, उस पर भी सब्सिडी मिल जाती है. UK में, ग्रीस में, कनाडा के कई स्टेट्स में सब्सिडी दी जाती है ऑन द टोटल COP. कि इसलिए लोग उधर, आज अमेरिका के फिल्म प्रोड्यूसर्स भी कनाडा जाके शूट क्यों करते हैं, क्योंकि उधर उनको इंसेंटिव ऐसा मिलता है कि सब्सिडी पूरी मिल जाती है. तो हमको भी टू अट्रैक्ट पीपल, वी विल हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ system where people get encouraged to come in, not only just for the facilities that we offer, even the incentives that we can offer. Of course, the government, state government will be taken into confidence, and I will try my best to convince the government, convince the CM to make sure that there is kind of a incentive in form of subsidies, grants also. उसके अलावा मतलब यहाँ पे जितने अभी हाल में सऊदी में भी फिल्म सिटी बन रही है, चाइना में बन चुकी है, पोलैंड में कुछ अच्छे स्टूडियो हैं. हम बल्कि भूटानी, आशीष भूटानी, मैं, अली, या जो भी मतलब साथ में हम लोग एक 2-3 ट्रिप चलेंगे काम शुरू करने से पहले, ताकि हमारे स्टूडियो या हमारी फिल्म सिटी में कोई ऐसी कमी ना रह जाए. और जो उन्होंने किया उससे हमको 19 नहीं होना, 21 होना है. अभी जो मेरा टूर था अमेरिका का, इसलिए था, इट वॉज नॉट कि मेरे को फिल्म स्टूडियो देखना था, मुझे देखना था उन लोग कहाँ तक पहुँचे और क्या नयापन है उधर, तो उनका जो है उससे आगे हम क्या कर सकते हैं. तो ये कुछ लोग हमको, हम कुछ लोगों को कंसल्टेंट भी रखेंगे बाहर से, जो कि हमको बताएंगे भी क्या आगे हो सकता है. अब जैसे AI बढ़ रहा है तेजी से, तो वी विल हैव टू कीप दैट इन माइंड. वी विल हैव टू मेक दिस कंप्लीट फैसिलिटी इको फ्रेंडली. मतलब एक होता है कि it should be an environment where everything is taken care of. सिर्फ बिजली में हमको, जो ये बिजली देंगे उस पर नहीं डिपेंड करना है, हमको अपनी बिजली भी क्रिएट करनी पड़ेगी. Nice. तो ये सब चीज़ें जो हैं
सब हमारे दिमाग में है। और फॉर्चुनेटली मतलब भूटानी ग्रुप ने मतलब कंस्ट्रक्शन में पहले से इन्होंने मतलब काम किया हुआ है, तो इनको इन चीज़ों के बारे में मेरे से ज़्यादा समझ होगी। मैं खाली क्रिएटिव इनपुट दे सकता हूँ, प्रैक्टिकल इनपुट तो इनसे ही होगा, और जो कंसल्टेंट हम लाएंगे उनसे भी हम लेंगे प्रैक्टिकल इनपुट। तो कोशिश हमारे तरफ से यही रहेगी कि भैया दिस फिल्म सिटी शुड बी अ कंप्लीट पैकेज। जो मैंने कहा कि आप स्क्रिप्ट लेके, प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट लेके आए, चाहे वो हिंदी का हो, हिंदी इंडस्ट्री का हो, तमिल इंडस्ट्री का हो, मराठी इंडस्ट्री का हो, बंगाली इंडस्ट्री, जिस भी फिल्म इंडस्ट्री से आता है, जहाँ से भी क्रू आता है, वो स्क्रिप्ट लेके और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे हम अवेलेबल कर देंगे। ये चीज़ ओवरनाइट नहीं होगी। जैसे कि हमको ये है कि भाई पहले 3 साल में एक फेज़ होगा, फिर दूसरे 3 साल में एक और फेज़ होगा। ये 3 फेजेस में हम पूरी चीज़ें मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और जो हमको एक आउटलाइन दिया गया है कि भाई 1510 करोड़ खर्च करना है, भूटानी साहब का भी जेब बिल्कुल भरा हुआ रहता है और दिल भी खुला रहता है। और मेरी फिल्मों से जाहिर है कि भाई हमेशा मतलब दिल खोल के मैंने पिक्चरें बनाई। प्रॉफिट का मैं बाद में सोचता हूँ। अभी जैसे मैं अमेरिका में भी गया तो एक कंसल्टेंट ने बोला मेरी फीस क्या होगी। मैंने कहा फीस का बाद में सोचना, पहले तो अपने पॉइंट्स बता मेरे को। फीस के पीछे पड़े। मैंने कहा ये पे जो फिल्म सिटी बना रहा हूँ मैं अपने कमाई के लिए नहीं बना रहा। भूटानी ग्रुप एंड बेबीयू हैव गॉट टुगेदर टू मेक श्योर दैट वी गिव मोर देन व्हाट वी टेक। इसलिए व्हाई डिड वी विन द बिड, क्योंकि हमने वी वांटेड टू शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। सबसे ज़्यादा हमने मतलब ये किया था, इसीलिए हमको मिला। सो द बेसिक थॉट इज कि इट इज़ नॉट टू ग्रैब मनी और टू मेक मनी। ऑफकोर्स पैसा बनना चाहिए स्टूडियो चलाने के लिए और स्टूडियो में नई नई चीज़ें लाने के लिए, बिकॉज यू कैंट जस्ट मेक इट वन टाइम। दिस हैज गॉट टू इवॉल्व। हर 6 महीने में नई चीज़ें आएंगी। तो इट हैज गॉट टू जनरेट दैट काइंड ऑफ इनकम दैट वी आर एबल टू कोप अप और डू इवन बेटर देन द रेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी मैंने काफ़ी बोल दिया। अभी जिसको कुछ पूछ रहा था सर, अभी आपने अंदर एक बात कही थी कि इससे पहले एक बात की बहुत ज़्यादा बातें। मुझे एक पॉइंट पर मैं बात कर रही हूँ। आपने कहा था कि 2-3 फिल्म सिटी इससे पहले स्थापित करने की कोशिश की गई लेकिन वो फेल हो गई। मैंने ये नहीं कहा फेल हो गई। हाँ, स्थापित नहीं हो पाए, रिजल्ट के हिसाब से जो नहीं, लेट मी रीफ्रेज दैट। 3 फिल्म सिटी बनी बट दे कुड नॉट डिलीवर ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम्स। एंड समवेयर there was a few things missing in all those 3 studios. फिल्म सिटी रामोजी राव ने हैदराबाद में बनाई, बहुत शौक से बहुत दिल से बनाई। उन्होंने 600 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई, बट कुछ चीज़ें ऐसी उधर की गई जिससे कि मतलब ग्रोथ नहीं था। स्टूडियो में एक बार बन गया वहाँ पे स्टडी है। जो 15 साल 20 साल पहले बना था वो वैसे ही आज भी जाओ तो वैसे ही है। और उसको 15 साल पहले जो उन्होंने बनाया था बिल्कुल कमाल का बनाया था, बट वो प्रोग्रेस नहीं हुआ। एंड एट द सेम टाइम द वे द ऑपरेशंस आल्सो वर नॉट प्रोड्यूसर फ्रेंडली। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊंगा, आई डोंट नो वेदर आई शुड बी सेइंग दिस। अब जैसे उस स्टूडियो में ये रूल बना था भाई केटरिंग भी हम करेंगे, हमारे ही होटलों में रहोगे, हम ही गाड़ी आपको रेंट करेंगे, हम ही आपको इक्विपमेंट रेंट करेंगे। तो इससे प्रोड्यूसर को थोड़ी घुटन होती है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर के अपने ताल्लुकात होते हैं वेंडर्स के साथ, चाहे वो केटरर हो, चाहे वो कैमरा सप्लाई करने वाला हो, लाइट सप्लाई करना हो। अगर हमको बंदिश में डाल दे के उधर से ही सब कुछ लेना है तो देयर इज अ डिस्कम्फर्ट, क्योंकि फिर हमको उनके रेडी देना है या उनसे बार्गेन करना है। अच्छा, बाहर हमको पेमेंट फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पे वो भाई आपका जैसे शूटिंग खत्म हो तो उनका इनवॉइस आ जाता है कि भाई इसकी पेमेंट करो, तभी आपको आपका नेगेटिव मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं we'll have to keep it in mind and make sure that it becomes producer friendly. Yes. It doesn't mean that we will leave off any kind of dues which are there of the producer, but at the same time we will not put so many conditions and make all the facilities reasonably, they will cost, we won't be charging extraordinarily high money for the facilities that we offer. क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ और 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है क्या क्या कॉस्ट खटकते हैं प्रोड्यूसर। वो सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रखेंगे। जो बेस्ट रीजनेबल कॉस्ट होता है वही हम लगाएंगे, जिससे स्टूडियो भी चले, स्टेट को भी कुछ फ़ायदा मिले, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और सबका काम भी, और सबको दिल करे दोबारा इधर आके शूटिंग करने का। देयर शुड बी इनफ कंफर्ट, देयर शुड बी इनफ कॉन्फिडेंस, देयर शुड बी इनफ ऑफ ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ गुड फिल्म। Not only film, even television serials, the OTT shows, original OTT shows.
हर चीज़ों के लिए। प्लस हम तो मतलब इधर ड्रामा के लिए थिएटर भी करेंगे ताकि एक्टर्स भी देखो, आज NSD की उनकी ट्रेनिंग है, we'll have to have such kind of institute here also, so that we are training not just workers to make the sets or to have the lighting equipment, handle the lighting equipment. We will train even actors. मेरे ब्रदर-इन-लॉ का साथ में इधर एक्टिंग स्कूल है, तो हो सकता है उनको मैं बोलूँ भाई आप एक ब्रांच इधर खोल लो, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या करेंगे हम, या उधर के साथ कुछ टाई अप कर लेंगे, भैया आपके जो एक्टर्स आते हैं हम भी यूज़ कर लेंगे, कुछ ऐसा टाई अप कर लेंगे। तो in all, matlab, it is going to be, the aim is to make it producer friendly studio, producer friendly film city, where the entire world wakes up to realize that this is one stop shop which gives all facilities at reasonable cost. मोनी साहब ये बताइए, आपके पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र कपूर साहब से मेरी कई मुलाकातें हुई और वो नोएडा फिल्म सिटी को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं थे। नोएडा फिल्म सिटी के बारे में बताइए। सर देखिए, उस वक्त की जो बात थी वो अलग थी। देर 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ नोएडा फिल्म सिटी पे दिया गया, तो 2 एकड़ में आदमी क्या कर सकते हैं। हमने तो उधर फ्लोर भी बना दिया था, पर क्या था कि सबको लेके आना एक स्टूडियो के लिए, जबकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ शूटिंग के लिए हमने 2 फ्लोर बना था। बाकी स्टूडियो में भी बाकी लोगों ने भी जो जमीन ली थी तो ज़्यादा उधर डेवलपमेंट हुई नहीं, क्योंकि सबको ये था भी इधर आएंगे एक्टर्स, इधर अलग स्टूडियो के बाहर रहते हैं तो हर होटल के रेट अलग है, गाड़ियों का हायर अलग है, ऑल दोस्त। तो एवरीथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करें। वहाँ वो भी जो गलती उस वक्त हुई है हमसे भी हुई है और उस वक्त की अथॉरिटी जो हुई है उसको भी हम सुधारेंगे, बल्कि सुधारने की पूरी मतलब जो आज पूरी यमुना अथॉरिटी नोएडा ही लोग नोएडा भी है, सब एक ही है। तो हर चीज़ को हमने मतलब जैसे मैंने कहा ना कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस वेंचर बाय जस्ट सेइंग दैट इट इज आवर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग फिल्म्स और बीइंग देयर 50 साल। मैंने ज़्यादा सीखा है ये 3 फिल्म सिटी जो इतनी चल नहीं पाई, हालांकि तीनों ने कोशिश पूरी की। बॉम्बे में सबसे पहले फिल्म सिटी बनी, तो वहाँ अभी भी साउंड स्टेजेस है और जंगल है और आउटडोर सेट्स के लिए जगह रखी है। कुछ ND स्टूडियो में 1-2 सेट लगे हुए हैं और बाकी सेट बनाने की फैसिलिटी है, पर बम्बई से उन्होंने मुझे बताया था कि वो 3 दिन तक यहाँ नोएडा में किसी फिल्म की शूटिंग के लिए, हाँ मेरी फिल्म की शूटिंग, उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिला, हेलीकॉप्टर की जरूरत थी शूटिंग को। नहीं सर, हेलीकॉप्टर नहीं, हमको मेट्रो में शूटिंग करनी थी, ट्रेन में मेट्रो शुरू होगी, बाद में बहुत पहली बात करना है, उससे पहली बात यार पता नहीं मेरे होते वक्त तो ये बात हुई थी कि मेट्रो में हमको शूटिंग करनी थी। हमने जिस फिल्म की शूटिंग इधर की उसमें हेलीकॉप्टर की जरूरत ही नहीं। मैं तो वो बता रहे थे। चलिए यार, उनके दिमाग कोई और वो हेलीकॉप्टर मेट्रो को करना होगा। कपूर साहब शूटिंग यहाँ करना चाहते हैं। सर आपने कहा कि आप अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग यहाँ करना चाहते हैं, जो टाइम लाइन है आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, क्या वो आप उससे पहले काम करके? मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी इंटेंशन बता रहा हूँ और नीयत बता रहा हूँ। आज देखिए स्टूडियो का काम भी शुरू होगा, मेरी फिल्म भी शुरू होगी, तो हो सकता है पिक्चर का मेरा जो 18 महीने में पिक्चर बन रही है, तो अगर मैं एक फ्लोर भी बना दूँ इधर शूटिंग करूँ ताकि लगे कि हाँ भाई फिल्म सिटी का आरंभ हो गया, तो एक पार्ट एक सेट इधर लगाऊंगा ताकि विच विल गिव अ सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट दिस स्टूडियो फिल्म सिटी हैज कमेंस्ड। सर मूवी का नाम भी अनाउंस कर दें उस वाली के जिसकी शूटिंग होगी। सर आप नो एंट्री में एंट्री। आपने कहा रामोजी फिल्म सिटी कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन रामोजी फिल्म सिटी ही वो फिल्म सिटी है जिसने मुंबई बॉलीवुड को आंध्र प्रदेश भेज दिया, साउथ भेज दिया। नहीं सर देखिए, इसका जवाब मैं दूं अगर आप दीजिए। सर इन्होंने जो इनकी जो कामयाबी की एक लेवल है ना वो इतना ऊपर है कि ये उसको इतना सक्सेसफुल नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट आने की वजह से आज से बहुत से सेलिब्रिटी हैं जो कहते हैं आज हम एयरपोर्ट लैंड करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करेंगे, फिर फिल्म सिटी में वहाँ जाएंगे, शूटिंग करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मकसद है, आज जितने भी A-लिस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं, अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको होता है कनेक्टिविटी। आज उनको पता है कि अगर उन्हें फ्लाइट लेनी है, उनके पास अपने सबके पास वैसे ही प्रोटोकॉल्स होते हैं, 1 घंटे बाद की फ्लाइट और शूटिंग करने तो सीधा 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच के उड़ जाएंगे। उनके लिए इससे अच्छी डेस्टिनेशन, इनफैक्ट किसी के लिए भी पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छी डेस्टिनेशन पॉसिबल ही नहीं है होना। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एनविजन्ड है,
जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी फॉर एक्टर्स, उनके जो विलास हमने प्लान किए हैं, जो सोचे हैं, जिस तरीके का हम उनको ओवरऑल एटमॉस्फेयर देने का प्लान कर रहे हैं, आई थिंक इनफैक्ट बोनी जी से अभी मेरी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, वी वर डिस्कसिंग कि जितने भी लोग यहाँ पे शूटिंग करने आएंगे हम उनके लिए एक व्यूइंग डेक बनाएंगे ताकि टूरिस्ट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सपीरियंस। वॉट एवर शूटिंग्स आर हैपनिंग, आज आपके एक बंद स्टूडियो में शूटिंग हो रही होती है, आपको पता भी नहीं लगता कि उसके पीछे क्या चल रहा है। फिल्म सिटी बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है गवर्नमेंट का, अगर हमने वो ही फुलफिल ना किया तो हम कैसे खरा उतर पाएंगे उस चीज के ऊपर। एंटायर थिंग इज अमलगमेटेड इनटू वन। हाउ पीपल कम, जैसे यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे पहले, यहाँ पे जैसे वो कह रहे थे बॉम्बे के जॉब्स या किसी की भी जॉब्स पे नजर नहीं है। आज इंडिया का जो पोटेंशियल है भाई, एक मॉल अगर खुलता है और 2 किलोमीटर बाद दूसरा मॉल खुल जाता है तो वो कैनाबलाइज नहीं करता, वो जरूरत है उस जगह पे उस मॉल के होने की। सिमिलरली यहाँ पे फिल्म सिटी की इतनी ज्यादा जरूरत थी, इतने सारे लोग हैं जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, लॉट ऑफ पीपल, आर्ट डायरेक्टर्स, राइटर्स, दे ऑल वांट टू डू सर्टेन थिंग्स, बट आज उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। देखिए, हर इंसान के पास इतना फंड्स नहीं होता कि वो बॉम्बे जाए, वहां ट्रेनिंग करे, वहां रहे। आज अगर उनको लोकली यहाँ पे कितने जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, हम एक कंटेम्पलेट भी नहीं कर सकते। डायरेक्ट जॉब्स जो मुझे लगता है कम से कम 10 से 20 हजार तो डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं इससे, कम से कम immediately, that is in the vicinity of 6 to 8 years, and indirect तो लाखों की तादाद में जा सकते हैं with the kind of vision the government has, the kind of vision sir has. Yeah. Once that happens, and सबसे बड़ा, I'm repeating, the infrastructure of the airport, infrastructure that Yamuna Authority has given, it is unparalleled anywhere in the whole world. इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आशीष जी ने जो कहा सही कहा है। देखिए, रामोजी फिल्म सिटी जो है आज के तारीख में दे ब्रोकन ऑल देयर रूल्स। जो शुरू में ये पिछले 3-4 साल से दे हैव ब्रोकन ऑल रूल्स। अभी नाउ यू कैन गेट कैमरा फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन गेट इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड। आप केटरिंग की अभी भी उनको इशू है कि हमारे यहाँ से भी केटरिंग करो। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मतलब दे आर फ्लेक्सिबल ऑन सम इशूज दे आर नॉट। प्लस दे हैव 3 होटल्स देयर, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार एंड डॉर्मेटरी। अब 5 स्टार होटल में एक्टर जब उधर रहता है तो उधर उन्होंने इट इज ओपन फॉर टूरिज्म ऑल्सो। उधर फिल्म सिटी के टूर होते हैं, कई कन्वेंशन उधर होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है इधर ये एक्टर आए, तो लॉबी में वेट करते हैं कब एक्टर जाएगा और कब एक्टर आएगा। तो कम से कम उसके 10-15 मिनट, आधा घंटा ज़ाया हो जाते हैं ऑटोग्राफ के फोटो। आजकल तो सेल्फी का फैशन आ गया, हर एक को सेल्फी लेने। एंड प्लस आर्टिस्ट को दिक्कत हो जाती है निकलते मतलब यू सी ही इज इन यूनिफॉर्म, ही इज इन कॉस्ट्यूम, ही इज गॉट मेकअप, तो निकलते दिक्कत हो जाती है। और जब लौटता भी शूटिंग के बाद तो पता चलता है उसके फ्लोर के बाद इतनी भीड़ खड़ी है कि उसके कमरे तक पहुंचना उसको मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी उधर हैं। मैंने रामोजी राव साहब से भी कहा था आज से साल भर पहले कि यू मेक सेपरेट विलास फॉर दिस मेन एक्टर्स। वो तो चले गए बेचारे, गुजर गए। एंड ही हैड हर्ड सिंपैथेटिक, ही सेड यस वी विल बी कंस्ट्रक्ट। तो जो वहाँ पे वो नहीं कर पाए थे वो हम यहाँ पे करेंगे। और प्लस जी कोई हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि इधर ही आप मिक्सिंग करो, हमने फैसिलिटी दे दी। एंड वी विल गिव कॉम्पिटिटिव रेट। जो आप बम्बई में करोगे मिक्सिंग उस रेट में या उससे कम में कराएंगे। जैसे मैं उधर अमेरिका में बोल के आया हूँ, भाई आपका जो इधर का कॉस्ट है उसके 50% कॉस्ट में इधर आपका काम कराओ। तो हर बम्बई में कितने टेलीविजन सीरियल बन रहे हैं आपको पता है। एक टाइम आया था सब स्टूडियो बंद हो रहे थे, अब हर चौराहे पे एक नया स्टूडियो खुला है। मडाली में मतलब देर इज एक लाइन लगी हुई स्टूडियो की, प्राइवेट लैंड पे सबने शेड लगा दिया, अंदर सेट लगा, राइट टिल विरार स्टूडियो बने हुए, क्योंकि इतनी डिमांड है। लोग जाके जयपुर के पास भी कोई स्टूडियो बना उधर भी जाके शूटिंग करते। तो ये सब चीजें अगर इधर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी कर दे, साउंड स्टेज इनफ बना ले, तो काम इतना है कि भाई इधर उधर क्यों जाए, इधर आएंगे, इधर उनको सब कुछ मिल जाएगा, उनको अपना इतना लोड भी नहीं लाना पड़ेगा। इधर हम चीजें मतलब पूरी हमारी इन्वेंट्री ऐसे होगी, इट इज सफिशिएंट फॉर फिल्म मेकिंग। अगर खुदा ना खास्ता इधर 25 फिल्मों की शूटिंग हो तो हमको भी बाहर से लेना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि 20-25 फिल्मों की शूटिंग एक साथ चलेगी। बोनी जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन आप कब शुरू कराने की प्लानिंग कर रहे हैं? ये देखिए, मैंने आपसे कहा अभी सिर्फ मैं
लंदन और अमेरिका गया। अब मैं एक और टूर करूँगा, मेरे साथ आशीष जी और अली ये सब हम चलेंगे, तो वी विल वे ऑल व्हाट हैज बीन डन देयर एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव। कंस्ट्रक्शन शुरू करके तो कुछ हम आगे चेंज नहीं कर सकते, तो बन जाते हैं उसके बाद, और ये इस पर कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-3-4 महीने लगेंगे, जहाँ पे हम सब कुछ देख के आ जाएंगे। प्लस वी विल टेक सम काइंड ऑफ कंसल्टेंट फ्रॉम देयर ऑल्सो, क्योंकि उनसे भी उधर गलतियाँ हुई होंगी। और अभी जैसे कि आशीष जी ने बताया कि वी विल हैव, जैसे पार्लियामेंट हाउस में व्यूइंग गैलरी है, हम टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए जो आते हैं स्टूडियो में, देयर विल बी अ थीम पार्क, देयर विल बी सो मेनी अदर थिंग्स वेयर they are interested to see, but mostly they are interested to watch film actors and film shooting. So we have plans of making some, not all the floors, some floors where on the top floor, अब जैसे अगर 40 फुट की हाइट है स्टूडियो की, तो हम 40 से ऊपर 12 फीट और ऊपर बनाते हैं, और पूरा ग्लास से उसको कवर करते हैं, ताकि ऊपर खड़े हुए लोग नीचे देख सके क्या शूटिंग हो रही है। और आजकल आपने देखो, क्रिकेट मैच में भी प्लेयर के साथ कमेंटेटर बात करता है, तो एक ऐसा भी मौका देंगे जो उधर स्टार को रिक्वेस्ट करेंगे, भैया इतने फैन आए हुए हैं आपके, आप उनसे कुछ बात करो, तो दैट वॉकी टॉकी विल बी गिवन, सम काइंड ऑफ फैसिलिटी वी विल अरेंज सो दैट देयर इज एक्साइटमेंट फॉर देम टू कम। तो वी विल इंक्रीज एनहांस टूरिज्म ऑल्सो। एक्टर भी मजा आएगा कि अपने फैन से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, ही विल गेट टू नो what the fans are looking for, and at the same time fans will go home delighted कभी आज उसने उससे बात कर ली। और प्लस हमारे जो रेस्टोरेंट या आउटलेट जो होंगे, वहाँ पे भी हम एआई फैसिलिटी से कुछ ऐसा करेंगे कि वो खाना खा रहे हैं, उसके टेबल पे एक्टर भी बैठा हुआ है, हालांकि हाथ घुमाएगा तो एक्टर भी है, बट ऐसा हम करेंगे कि भाई उधर वो एक्टर से बात कर सकता है। मोनी जी, एक मैं पूछ रहा हूँ कैरियर के बारे में। कंस्ट्रक्शन के लिए लग जाएगा, मतलब कहा जा सकता है 6 महीने। कोशिश तो ये जल्द से जल्द है। 4 महीने तो आप टूरिंग बता रहे हैं, तो 2-3 महीने जो अपन की डेट होती है वो 1 से 80 दिन होती है। 6 महीने के अंदर राइट ऑफ वे हमको देना है और आपको लेना है, तो 6 महीने तो मैक्सिमम है। मोनी जी, मेरा एक सवाल ये है कि मैक्सिमम 6 महीने लगेगा, जल्दी 3 महीने 4 महीने में ही शुरू होता है। मेरा एक सवाल है, जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी, उनके कैरियर में, उत्तर भारत की नहीं, हमारी कोशिश पूरी विश्व जी, तो कैरियर जो बनाना चाहते हैं फिल्म क्षेत्र में, उनके लिए क्या करेंगे आप? वही हम एनकरेज करेंगे, जैसे हमने कहा कि इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, नॉट जस्ट फॉर फॉर ऑल द वर्टिकल्स फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में हर एक को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर आदमी एक्टर बनना चाहता है, एक्टर बनने के लिए काफ़ी एक्टिंग स्कूल्स हैं। अब भाई कोई आर्ट डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई कैमरामैन बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई, देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स इन फिल्म मेकिंग, कोई कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड टुडे हर डिपार्टमेंट का फिल्म फेयर अवार्ड भी होता है, ऑस्कर अवार्ड भी होता है, तो एवरी डिपार्टमेंट इज रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट। उन सब डिपार्टमेंट्स को हम इधर क्रिएट करेंगे और लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि बॉम्बे या बाहर से जो लोग आते हैं, बॉम्बे में घड़ी घड़ी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आई हैव मेड फिल्म्स इन बॉम्बे, ऑल्दो आई हैव मेड 12 फिल्म्स इन हैदराबाद, आई हैव शॉट फॉर अबाउट 13 or 14 फिल्म्स इन नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो। तो मैंने शूटिंग हर जगह की हुई है, बट जबान पे बॉम्बे पहले आता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जब लोग बात करते हैं, हालांकि बॉलीवुड है नहीं, हॉलीवुड से बॉलीवुड कर दिया, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है। नोएडा का क्या नाम देंगे फिर आप बॉलीवुड के बाद यहाँ पर? सर नोएडा का तो नाम नोएडा है ही ना सर, दिस विल बी नोन एज इंटरनेशनल फिल्म सिटी, ओके, इंटरनेशनल फिल्म सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, वो इंडिया। बॉलीवुड, टॉलीवुड, नॉलीवुड टाइप कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सब इंडस्ट्री के लोग आएंगे। देखिए क्या है, मुंबई को बॉलीवुड कहा जाता है क्योंकि सिर्फ हिंदी फिल्म बन रही है, टॉलीवुड कहा जाता है उधर साउथ में क्योंकि उधर सिर्फ उस लैंग्वेज की बन रही है। यहाँ पे तो हमारी कोशिश रहेगी भोजपुरी पिक्चर भी बने, गुजराती भी बने, हिंदी भी बने, इंग्लिश भी बने, चाइनीज भी बने, मतलब हर लैंग्वेज की फिल्में बनेगी इधर, इंग्लिश भी बनेगी, टर्किश भी बनेगी। See, it all depends what kind of, now there are people who go to Turkey also for shooting, because even they have a complete infrastructure. People travel to, most of the Hollywood films today are made, पहले उन्होंने शिफ्ट हुए थे इटली में और स्पेन में, अब पूरे लोग, तमाम लोग शिफ्ट हो गए हैं कनाडा में, क्योंकि एवरी स्टेट इन कनाडा इज गिविंग सब्सिडी, एंड एट द सेम टाइम देयर आर वेंडर्स फॉर एवरी वर्टिकल ऑफ फिल्म मेकिंग। आपको इक्विपमेंट भी बार्गेन करो, सस्ता मिल जाता है, मतलब 3 दिन का किराया तो हफ्ते भर के लिए यूज कर लो, 14 घंटे की लेबर, अच्छा उधर की जो लेबर है बिल्कुल 14 घंटे, मतलब 14 घंटे काम करेगी। तो देर इज, all these things will have to be kept in mind that we are going to be competing with them. So we'll have to create a world which is acceptable, appreciated, and it has a recall value. एक बात I would like to add,
फिल्म उद्योग जब नाम आता है, फिल्म इंडस्ट्री, तो बहुत से लोग यूपी से, बिहार से हैं, बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो हजारों की तादाद, मैं ये कहूँगा हजारों लाखों की तादाद में जो जुड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन उनके ज़ाती हालात, म्यूजिशियंस के, प्लेबैक सिंगर्स के, छोटे छोटे राइटर्स के, घोस्ट राइटर्स के, स्पॉट बॉयज के, जो यूपी से हैं, कोई मुजफ्फरनगर से गया है, कोई जौनपुर से गया है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो 1000 एकड़ की फिल्म सिटी मुख्यमंत्री जी ने सोची है, तो उसके साथ उनका आवास भी अच्छा हो, स्कूल्स भी अच्छे हों, जो इंडस्ट्री के साथ हीरो तो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, अभिनेता भी लेते हैं, लेकिन जो लोग फिल्म में उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनका लाइफ स्टाइल यूपी में अपने घर आके अच्छा हो, ये भी एक हमारा ध्यान रहे। बहुत सारी मूवीज के लिए उत्तराखंड जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा देखिए, उत्तराखंड जाते हैं वो आउटडोर लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस अभी उत्तराखंड जाते हैं क्योंकि वो भी सब्सिडी ऑफर करता है, तो इतनी सब्सिडी टुडे बिकम द मेन अट्रैक्शन। एंड अगर वो उत्तराखंड जा रहे हैं या कुल्लू मनाली जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर द आउटडोर स्पेस। हम यहाँ पे वो आउटडोर स्पेस भी क्रिएट करेंगे, जैसे हमारा प्लान है बॉम्बे की स्ट्रीट बनाना, कनॉट प्लेस बनाना, ये भी प्लान है। हम पूरा कश्मीर तो ला नहीं सकते, बट एक हिस्सा कश्मीर का भी तब लाने की कोशिश करेंगे। प्लस ये जो मतलब सी टुडे देयर आर स्टूडियोज व्हिच हैव गॉट दिस एलईडी वॉल बैकग्राउंड पे, जहाँ आपको शूटिंग करनी है बैकग्राउंड वो चलेगा, और आगे फोरग्राउंड में आप आर्टिस्ट आपको लगेगा भाई वो कश्मीर में ही बैठा ग्रीन स्क्रीन नहीं सर, अनरियल इंजन, दिस इज वर्चुअल स्टूडियो जिसमें एलईडी की वॉल होती है। अभी मैं एलए में देख के आऊँ उधर 20 फुट की वॉल, अब मेलबर्न में मैंने सुना है, वहीं पे सुना कि 40 फुट की ऊंची वॉल, और उन्होंने मुझे पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया, जो मैंने आपको तस्वीर भी भेजी कि पूरे हाईवे पे मतलब गाड़ी चल रही है और आपको फीलिंग ये होती है तो खड़े खड़े कि आप उसी हाईवे में, तो उधर गाड़ी खड़ी कर दो, आर्टिस्ट को बिठा दो, वो लगेगा उसी हाईवे पे वो आर्टिस्ट चल रहा है। आई थिंक दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। एब्सोल्युटली, तो देयर आर मेनी सच थिंग्स व्हिच विल कम अप, ये फ्यूचर है, तो मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़े। तो भाई हम ऐसा नहीं होगा कि हमारा स्टूडियो बन गया और हम रह गए पीछे। ये जो हम 3-4 महीने इधर घूमने का ले रहे हैं, कोई मतलब मैं उधर 6 दिन या 7 दिन था एलए में, 7 दिन में ऑल द 7 डेज मैंने इतनी तस्वीरें भेजी हैं इनको, मतलब आई थिंक जितने उधर स्टूडियो था, तमाम स्टूडियो, एक यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं गया क्योंकि वहाँ पे बचपन से मैं 3-4 बार जा चुका, तो उधर वही चीज़ें देख के क्या करूँगा, तो दूसरे स्टूडियोज में गया, उधर भी क्या हो रहा है। सोनी स्टूडियो का बहुत बड़ा सेटअप है, उधर रैले स्टूडियो है जहाँ पे नेटफ्लिक्स की शूटिंग चलती है, कलवर सिटी है जहाँ पे अमेजोन की शूटिंग चलती है, तो वो नए जो स्टूडियोज हैं उनका जो नया सेटअप है, देखो आज जो अमेरिका में भी और लॉस एंजल्स में भी शूटिंग ज़्यादा स्टूडियो के अंदर जो चल रही है, ये ओटीटी और टेलीविजन पिक्चरों की ज़्यादा करेगा, आदमी कोई काम नहीं कर पाए। अगर आप मैं जब फिल्म बनाना शुरू करता हूँ, मैं यही सोचूँ मैं कितना कमा, एनहांसिंग द स्टूडियो फैसिलिटी। फर्स्ट फेज हमारा 3 साल का है, और हमारी कोशिश रहेगी कि 2 साल के अंदर पूरा हो जाए, 1.5 साल के अंदर पूरा हो जाए। दूसरा ये कि मतलब हम, आप क्वेश्चन दोबारा दोहराइए, आपका ध्यान इधर उठ गया था, मैं भी जो हम 4-5 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे स्टूडियो का। हमारा हालांकि हमको टाइम है 6 महीने का, कोशिश ये रहेगी 4-5 महीने शुरू कर लें, उसके बाद 3 साल के अंदर मतलब हमको पूरा वर्किंग में ले जाना है, पूरा हम वर्किंग में ले आएंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि भैया इसमें हम फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लाने की कोशिश करें। कपूर साहब, नो एंट्री की एंट्री ग्रेट नोएडा में कब एंट्री होगी? सर हम फिल्म सिटी की बात करें या नो एंट्री में एंट्री की बात? सर वो भी ग्रेट नोएडा में आने वाली है जल्दी, वो भी ग्रेट नोएडा में जल्दी आने वाली है। हाँ, तो नो एंट्री में एंट्री का आपका क्या सवाल क्या था? नो एंट्री जो आपकी फिल्म है, नो एंट्री में एंट्री, तो उसकी ग्रेट नोएडा में कब एंट्री होगी, यानी कब प्रोडक्शन होगा? भाई जैसा इधर हमारी कोशिश ये रहेगी, इधर जितने जल्दी एक फ्लोर बन जाए, शुरुआत हो जाए, तो हम इधर आके कर लेंगे शुरू। मतलब 3 साल के पहले, मतलब मेरी पिक्चर देखो मेरे को लगेगा 1.5 साल, हो सकता है 15 महीने बाद, हो सकता है 16 महीने बाद, हो सकता है 18 महीने बाद। ठीक है सर, थैंक यू। प्रोवाइड करवा रहे हैं इस पूरे फिल्म सिटी को लेकर, आज का दिन कितना बड़ा है? सर सिर्फ बिजली प्रोवाइड नहीं करवा रहे, जो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी
देखिए, यमुना प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। हम भी उसी कड़ी में उसके स्टेक होल्डर्स हैं। ये पूरा इलाका गौतम बुद्ध नगर से लेकर के बलिया से लेकर के हमारा जो बिजनौर तक है, जो पूरा उत्तर प्रदेश है, उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम उसमें एक अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग आज बहुत ही प्रसन्न हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है आज से 2.5 साल पहले एक दिन ये सूचना मिली कि तीनों अथॉरिटी जो है आकर के फिल्म सिटी की फिल्म बंधु की बैठक हो रही है और सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए हैं मुंबई से और जानना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म सिटी बनाई जाए तो कहाँ बनाई जाए, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटी है और कैसे बनाई जाए। तो हम सभी अथॉरिटी के सारे लोग गए, सबने अपने अपने प्रस्तुतिकरण किए और पूरा फिल्म उद्योग उसमें जुड़ा हुआ था, सारे प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन, डायरेक्टर सब। तो हमने जब बताया कि जेवर एयरपोर्ट हम ला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि आगे चल करके 2 से 25 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का होगा, 6 पैरेलल रनवे होंगे, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। साथ ही साथ उसकी कनेक्टिविटी जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी होगी, अमृतसर कलकत्ता लाइन से भी होगी, रेल कनेक्टिविटी भी होगी, रैपिड रेल कनेक्टिविटी होगी। उसी रैपिड रेल पे मेट्रो भी चलेगी, LRT भी होगी, पार्ट टैक्सी भी। उस समय हम लोगों ने कंसेप्ट का पार्ट टैक्सी के बारे में बताया तो सब लोगों ने कहा कि बाप कुछ मत बताइए, अब रुक जाइए, जितने लोग उससे जुड़े हुए थे। अब हमको यही बनाना, फिर उसकी यही फिल्म सिटी बनेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय घोषणा की यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 का ये जो प्रेजेंटेशन है, यहीं पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए आप लोग कार्रवाई शुरू करिए। तो ये उस विजन के साथ शुरू हुआ और जो अभी बार बार कहा गया कि जो कनेक्टिविटी है वो की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोड हो, चाहे पार्ट टैक्सी हो। एक बार ये इलाका पूरा रैपिड ऐसा बन रहा है कि जहाँ भारतीय रेल भी आ रही है और रैपिड रेल भी आ रही है और मेट्रो भी आ रही है और ऑर्बिट रेल भी आ रहा है। NCRPB की योजना है, जेवर में ऑर्बिट रेल भी आ रहा है। ऑर्बिट रेल से क्या होगा कि जो बाहर का सारा हिस्सा है दिल्ली का जुड़ जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस भी यहाँ से जुड़ गया, वेस्टर्न भी इससे जुड़ गया, यहाँ DFC भी है, डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर भी है। आपकी रेल जो है वो अंडरग्राउंड जा रही है चोला तक, चोला जाकर के अमृतसर कोलकाता लाइन को जोड़ रही है। तो ये जो कंसीव किया गया है, जो सरकार ने कंसीव किया है, उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी फिल्म सिटी के लिए बहुत बड़ी है और पूरे फिल्म का इकोसिस्टम यहाँ रहेगा। अभी बैरागी जी ने पूछा, आप लोग पूछा कि कैसे अलग रहेगा, और मोनी जी ने और भूटानी जी ने जवाब दिया कि सब कुछ रहेगा। तो एक इकोसिस्टम वो कहते हैं जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए। आप खाली स्क्रिप्ट लेके आइए और पेन ड्राइव में अपनी फिल्म लेके जाइए, ये बात आपने कही थी और वही इसका पूरा। और ये आज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और सरकार के लिए, हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए, डेब्यू कंपनी के लिए, भूटानी के लिए, आप सब के लिए, आप सब यही रहते हैं, आप सबके लिए बड़ा दिन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिनिमम अमाउंट रखा गया है। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं ओपन पे, इससे बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। अगर एशिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट के हम साथ हैं, देन मार्क माय वर्ड्स, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी और बेस्ट फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पे करेंगे। दैट्स अ भूटानी बेब्यू कमिटमेंट। ओके, थैंक यू।